हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूँ सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन इसके पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 के साइंस के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट हो गया है। फर्स्ट में जब जो भी दिक्कत जा रही हो आप लोगों को कृपया करके वो कमेंट करके बता दीजिएगा जो जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था, यहाँ तक पढ़ा दिया था। आगे देखते हैं। आगे ये भी पढ़ा दिया था मगर इसको हम दोबारा रिपीट करवा दे रहे थे। उपयोग उपयोग में था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन था हाइड्रोजन था हाइड्रोजन ईंधन हाइड्रोजन ईंधन मरग्रीन, ठीक है ना। और क्लोरीन जल की स्वच्छता के लिए होता है। जल की स्वच्छता के लिए होता है जल की स्वच्छता के लिए होता है क्लोरीन। आगे देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक में क्या होता है? ये होता है इस्पात की सफाई, यानी जितने भी लोहे के वस्तु होंगे या भी कोई भी पदार्थ, ठीक है, तो जो भी तत्व होंगे उनकी सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम धातुओं में लगी ग्रीस को हटाने के लिए करते हैं। यहाँ पे ग्रीस है, ग्रीस, ठीक है ना। ग्रीस हटाने के लिए करते हैं, साबुन कागज बनाने के लिए करते हैं, यानी कि ये औद्योगिक क्षेत्र में इसमें साबुन और कागज बनाने के लिए करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, ठीक है ना। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, यानी क्लोरीन ये होता है व्यंजक चूर्ण होता है, और ये घरेलू व्यंजक चूर्ण होता है तथा और ये व्यंजक वस्तुओं के लिए किया जाता है। ये व्यंजक चूर्ण को यानी इसका उपयोग व्यंजक चूर्ण और घरेलू वस्तुओं के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सेकंड नंबर देखते हैं। आगे व्यंजक चूर्ण है क्या? व्यंजक चूर्ण सूक्ष्म बुझे हुए चूने, यानी बुझे हुए चूने शुद्ध क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। सूक्ष्म यानी सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से सूक्ष्म सूक्ष्म यानी सूखे बुझे हुए चूने से क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म बुझे हुए चूने से इसमें किसका और किसके करवाएंगे? इसमें और क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे। क्लोरीन Cl2, इसकी अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? इसकी अभिक्रिया से प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसका प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना। IMP डाल के लिख लेना, IMP, ठीक है। आगे देखते हैं इसका उपयोग, व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है? व्यंजक वस्त्र उद्योग में जो वस्त्र उद्योग है इनमें सूती व लिनेन के व्यंजक के लिए किया जाता है। सूती और लिनेन व्यंजक के लिए किया जाता है, ठीक है। सूती और लिनेन के व्यंजक के लिए किया जाता है। व्यंजक के लिए किया जाता है, लिनेन के व्यंजक के लिए किया जाता है। अगला है कागज के फैक्ट्री में लकड़ी के मंजक के व्यंजक के लिए किया जाता है, ठीक है ना। व्यंजक के लिए किया जाता है, ठीक है।
यानी कि उसको जो लकड़ी का जो होगा फैक्ट्रियों में उसके कागज बनाने में जो उपयोग है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, ऑक्सीकरण उपचायक, वही उपचायक के रूप में, ठीक है ना। और आगे इसका प्रयोग किया गया पीने वाले पानी को विषाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। पीने वाले पानी को विषाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सी नंबर यहाँ पे देख लिए, सी नंबर रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में ठीक है, पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, देखो अब आगे देखिए बेकिंग सोडा हमने पढ़ा है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा भी बनाएंगे, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसको और क्या कह सकते हैं, इसको और हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बन भी कह सकते हैं, ठीक है। व्यंजक टू इसको बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको देखो सोडियम क्लोराइड से और जल के साथ अपक्रिया, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है ना, प्लस सोडियम प्लस जिसको कहते हैं नौसादर, ठीक है ना, नौसादर भी कहते हैं NH4Cl, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना। इसमें देखें वही बेकिंग सोडा जिसको होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा यहाँ एक दुर्बल आरक्षक क्षारक है, ठीक है ना, क्षारक है जो खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, निम्न अभिक्रिया होती है, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी होगी देखें, जैसे अब इसमें अभिक्रिया देखिए NaHCO3 बनाएगा क्या, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये तो बना रहा है। उसके बाद देखते हैं सोडियम का तो हो गया, ये हो गया, 3 दूना 6, 3 2 5 1 6 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, ओके सही है, यही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इसका उपयोग, यानी व्यंजक जो पाउडर होगा इसका उपयोग क्या है। पहला पॉइंट है इसमें देखें, व्यंजक पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है ना। बेकिंग इसका उपयोग कैसे करेंगे, व्यंजक पाउडर बनाने में या फिर इसको बेकिंग सोडा या टार्ट्रिक अम्ल में, ठीक है ना। बी नंबर है इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठा जाता है, ठीक, उठ जाता है, ये खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। मुलायम मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और स्पंजी, यानी जैसे उसको दबाएंगे फिर छोड़ देंगे तो फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, वही स्पंज करता है, ठीक है ना, स्पंजी हो जाता है। आगे सेकंड है, थर्ड पॉइंट, यह एंटीसेप्टिक का एक संघटक है, एंटीसेप्टिक का एक संघटक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसका उपयोग सोडा, ठीक है ना, अम्ल अग्निशमक में भी किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशमक में भी किया जाता है, अग्निशमक में भी किया जाता है, वही बुझाने वाले में, ठीक है ना, बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है, ठीक है। अगला है आगे
धोने का सोडा, ठीक है ना, धावन सोडा या धोने का सोडा इसको। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं 10H2O। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट से के पुनः क्रिस्टलीकरण से, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, यानी वही वो क्रिस्टल के रूप में, ठीक है ना, यानी वही जैसे पहले वो उसमें रहेगा, जल के साथ मिला रहेगा तो एक लिक्विड के रूप में रहेगा, उसके बाद जब उसको क्रिस्टलीकृत करेंगे, उसको सुखाएंगे, क्रिस्टलीकृत से धोने का सोडा प्राप्त होता है, ठीक है ना। यह एक क्षारकीय लवण है, यानी इसमें झाग बन रहा है ना, झाग बनाएगा तभी तो क्षारीय कहलाएगा या क्षारकीय कहलाएगा। इसमें देखते हैं, इस पर रिएक्शन करते हैं, देखते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O बनेगा क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, यही बनेगा जाके, ये बनेगा जाके, ये धावन सोडा हो गया, उसमें पहले क्रिस्टलीकृत करा था, देखो देखो ये लिक्विड के रूप में हो जाएगा। वही आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, ये देखिए, अब धावन सोडा के उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कांच उद्योगों में होता है, यानी इसका उपयोग जो होगा कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। ये धावन सोडे का उपयोग उसके धुलाई करने में होता है, कांच साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, ठीक है ना। आगे अगला पॉइंट है, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है, यानी इसका उपयोग किसके, बोरेक्स के उत्पादन में होता है। आगे थर्ड पॉइंट है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, तो धुलाई करने में होता है ना घरों की, तो वही है, इसका उपयोग घरों की साफ सफाई करने में होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, इसका उपयोग इफ्थाई इसका उपयोग स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है, यानी स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है, यानी जो होता नहीं है, जैसे जल में मिला देंगे तो देखते हैं चिकना चिकना हो जाता है, वही उसकी कठोरता को हटाने के लिए होता है। आगे देखते हैं, अगला डाल देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आता है, ये IMP डाल के डाल देंगे, IMP, ठीक है। इस पे देखते हैं, इस पे क्या कह रहा है, जिप्सम को सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमेहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट या पोप बनाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यह सफेद चूर्ण है, यानी जो बनने का तैयार होगा, किस कलर का होगा, सफेद चूर्ण है, जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनाता है, जिप्सम बनाकर ठोस प्रदान करता है, नहीं, यानी कि जब इसको जल मिला देंगे तो पुनः ये ठोस अवस्था में आ जाएगी जैसे पहले था, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O प्लस 1.5 अणु जल के, 1.5 अणु H2O, ठीक है, ये बनाएगा क्या, कैल्शियम CaSO4
इंटू 2H2। बनाएंगे क्या, ये जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम, जिप्सम, ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र है। आगे देखते हैं, जिप्सम का सूत्र है, आगे देखें। अगला पॉइंट देखते, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। उपयोग देखते हैं, इसमें देखते हैं, पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। जैसे हाथ किसी को टूट जाता है ना, उसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट कलर का लगा रहता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिसको चूना पत्थर भी कहेंगे, ठीक है ना। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है, इसका उपयोग खिलौने बनाने तथा सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। यानी देखिए, खिलौने वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, मूर्तियों बनाने में तथा सजावट का सामान बनाने में करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है, इसका उपयोग सतह को इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में करते हैं, चिकना बनाने में करते हैं सतह, ये उससे भी देखते हैं, उसके बाद चिकना हो जाता है वही, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में करते हैं, चिकना बनाने में करते हैं। अगला है, आगे क्या कह रहा है, अगला है जल, क्रिस्टल का जल, ठीक है ना, क्रिस्टल का जल, ठीक है। इसमें लिखते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहा जाता है, को क्रिस्टल जल कहा जाता है। उदाहरण में जैसे जितने भी अणु होंगे वो निश्चित होंगे, उन्हीं को क्रिस्टल जल कहेंगे। जैसे होंगे नहीं, Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है ना। तो जो भी अणु होंगे वही कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, ये तो है। तो इसमें देखते हैं, इसमें कहा गया है में क्रिस्टल के जल के अणु, यानी कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के अणु कितने हैं, 5, में जल के अणु अणुओं की संख्या 5 है। आगे देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O में, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O में क्रिस्टल के जल के अणुओं की संख्या कितनी है, वही जो अभी बता के यहाँ पे 10 है, तो वही बताया गया है, इसमें जल के अणुओं की संख्या 10 है। आगे देखते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसमें देखते हैं जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 2, ठीक है ना, इसमें जल के अणुओं की संख्या 2 है, ठीक है ना, 2 है। आगे देखते हैं, जितना भी था हमने इंपॉर्टेंट पूरा पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब आगे हम अभ्यास के क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास के अंदर के क्वेश्चन देखेंगे सभी।
देखते हैं। इसमें देखते हैं जैसे इसमें ये देखते हैं जैसे क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहे देखिए, आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, ठीक है ना, यानी कि हमें जैसे 3 प्रश्नावलियां दी हैं, ठीक है ना, 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं, ठीक है। इनमें से एक को आश्रित जल एवं सेव दो में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन हो, ठीक है, क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली बना लेंगे जैसे कितनी 3 है। इसमें देखते हैं क्या कहे, तो ठीक है ना। अगर लाल लिटमस पेपर लिखेंगे जैसे एम पर डाल के लिखेंगे, एम पर डाल के, अगर अगर लाल लिटमस पेपर, अगर लाल लिटमस पेपर, अगर लाल लिटमस पेपर का रंग नीला, का रंग, का रंग नीला, नीला रंग में, नीला रंग में, रंग में बदल बदल जाता है, रंग में बदल जाता है, बदल जाता है, तो यह, तो यह, तो यह, तो यह एक क्षार है, तो यह एक क्षार है, ठीक है ना। अगर वो लाल से नीले में बन जाएगा तो वो क्षार है। आगे देखते हैं, तो यह क्षार है। और अगर, और अगर कोई परिवर्तन ना, कोई परिवर्तन नहीं होता, ना हो, नहीं होता, नहीं होता, ठीक है ना। अगर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो यह, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो यह, तो यह, तो यह अम्लीय, अम्लीय आश्रित, ये आश्रित लिखा हुआ ये, ठीक है ना,
आश्रित जल, आश्रित जल होगा, आश्रित जल है या होगा, ठीक है ना, आश्रित जल है। आगे देखते हैं, आगे क्या और क्या, आगे और कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार क्षार, इस प्रकार क्षार विलयन की क्षार विलयन की आसानी से पहचान, क्षार विलयन की आसानी से पहचान की जा सकती है, की जा सकती है। हो गया। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको हटा के। की जा सकती है, हो गया। 3 प्रक्रिया ली गई, ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ठीक है ना। 3 प्रक्रिया ली गई हैं, ठीक है ना। ए में लिखेंगे, लगे ए में से विलयन की, ए में से विलयन की ए में से विलयन की ए में से विलयन की, ठीक है ना, विलयन की एक बूंद लाल, एक में से विलयन की एक बूंद लाल लिटमस पेपर में, लाल लिटमस पेपर, लाल एक बूंद लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं, हो गया, पर डालते हैं। विलेन ए, विलेन बी और सी, विलेन बी और सी, इसको एक बूंद डालेंगे लिटमस पेपर में, तो विलेन बी और सी, इनकी बात कर रहा है। विलेन बी और सी के साथ यही, विलेन बी और सी के साथ यही आगे देखते हैं। विलेन बी और सी के साथ यही प्रक्रिया दोहराएंगे। इसके बाद यदि, लिखिए यदि, ठीक है ना, यदि इनमें कोई भी, यदि इनमें कोई भी लाल रंग का, लिखे लाल रंग
का, लेकिन लाल रंग का या लाल रंग को नीले में नीले, लाल रंग को नीले में परिवर्तित परिवर्तित लाल रंग को नीले में परिवर्तित लाल रंग को नीले में परिवर्तित करता है तो वह परिवर्तित करता है तो वह लाल रंग को नीले में परिवर्तित करता है तो वह क्षार है, यह देखिए, यह चाहे आगे लिख लें या ना लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे। इस प्रकार तीनों विलयन कह दें चाहे परख नली, तीनों परख नली की पहचान कर लेते हैं या कर लेंगे। ठीक है ना, तीनों परख नलियों की पहचान कर लेंगे या कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसी की कंटिन्यू करेंगे। शेष दोनों में, इसको हटाते हैं, इसके बाद आगे करते हैं आगे। शेष ठीक है, शेष दोनों में, ठीक है, शेष दोनों में शेष दोनों में भी कोई आश्रित, चाहे कोई अम्लीय आश्रित, ठीक है, कोई शेष दोनों में अम्लीय आश्रित जल हो सकता है, जल हो सकता है, आश्रित हो सकता है। ठीक है, आश्रित हो सकता है। आगे देखते हैं, अब क्षार विलयन, अब जो है क्षार विलयन, ठीक है ना, अब क्षार विलयन की एक बूंद की क्षार विलयन में की एक बूंद शेष दो विलयनों में, शेष दो विलयनों में, सिर्फ दो विलयनों में से प्रकृति, ठीक है, प्रकृति चाहिए, दो विलयनों में प्रकृति या प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति की जांच, प्रकृति की जांच करते हैं, प्रकृति की जांच करते हैं। आगे लिखते हैं, अगर मिश्रण का रंग
अगर मिश्रण का रंग नहीं बदलता, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, तो दूसरा तो दूसरा तो दूसरा विलयन आश्रित जल नहीं है, तो दूसरा विलयन आश्रित जल है, तो दूसरा विलयन आश्रित जल है, आश्रित जल है, तो दूसरा विलयन आश्रित जल है। ठीक है, यानी कि अगर इसको डालने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो दूसरा विलयन आश्रित जल हो सकता है। ठीक है ना। और अगर रंग में कोई परिवर्तन, देखिए आगे, और रंग में अगर चाहे कोई परिवर्तन, रंग में अगर कोई परिवर्तन, अगर रंग में कोई परिवर्तन, ठीक है ना, कोई परिवर्तन होता है तो विलयन होता है तो विलयन इस प्रकार तो विलयन इस प्रकार, तो विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होता है, तो विलयन अम्लीय है, तो विलयन अम्लीय है, ऐसे लिखें, ये नहीं लिख के, तो विलयन तो विलयन तो विलयन अम्लीय है, तो विलयन अम्लीय है। ठीक है ना। क्योंकि 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 अम्लीय विलयन क्योंकि अम्लीय विलयन क्योंकि अम्लीय विलयन क्षारीय विलयन एक दूसरे के अम्लीय विलयन क्षारीय विलयन विलयन एक दूसरे के एक दूसरे एक दूसरे एक दूसरे एक दूसरे के एक दूसरे के ठीक है ना, एक दूसरे के एक दूसरे को लिखे को बेअसर कर देते हैं, बेअसर कर देते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, हो गया इतना। आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं, इस प्रकार का हम इस प्रकार हम ठीक है ना, हम तीनों इस प्रकार हम तीनों के विलयन विलयनों क्या है, तीनों के विलयनों के विलयनों के बीच भेद के बीच भेद कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। ठीक है ना,
यानी कि ये जो विलेन है इनके बीच में हम भेद कर सकते हैं कि नहीं अम्लीय है क्षारीय। ठीक है, आगे देखते हैं। हो गए, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीले एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए या रखने चाहिए? ठीक है ना, इस पे लिखते हैं, इन पे लिखते हैं आंसर। आंसर उत्तर लिखते हैं, इसमें लिखते हैं पीतल, दही और अन्न, दही और अन्न, दही और अन्न खट्टे पदार्थ, दही और अन्य खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, अम्ल होता है। अम्ल होता है, ठीक है ना, इसलिए इसलिए अम्ल होता है, इसलिए जब जब उन्हें हम जब उन्हें हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में बर्तनों में बर्तनों में तांबे के बर्तनों में रख रखा या रखते हैं, लेकिन रखते हैं, तांबे के बर्तनों में रखते हैं, बर्तनों में रखते हैं, तो अम्ल धातु से अम्ल धातु से, ठीक है ना, धातु से क्रिया करके, धातु से धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके, ठीक है ना, क्रिया करके, धातु से क्रिया करके हानिकारक हानिकारक लवण हानिकारक लवण या हानिकारक लवण बनाता है, ठीक है ना, हानिकारक लवण बनाता है, जिससे भोजन जिससे भोजन जिससे भोजन खराब हो जाता है,
खराब हो जाता है। और खाने योग्य नहीं होता। और खाने योग्य नहीं रहता है, नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक, आगे कंटिन्यू कल करते हैं। नमस्कार।